हेलो फ्रेंड्स। जो लोग भी यूपी एपीएस या उत्तराखंड एपीएस या किसी भी स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस मैटर की डिक्टेशन ज़रूर लिखें और उसे अपने नोटबुक या कंप्यूटर में उसकी हिंदी ज़रूर बनाएं, क्योंकि इस मैटर में अधिकांश शब्द ऐसे बोले गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसकी हिंदी ज़रूर बनाएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। ऐसे वक्त में जब केंद्रीय बैंक खुदरा मुद्रास्फीति को काबू पाने के मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा था, प्रतिकूल मौसमी हालात तथा बदलते भू राजनीतिक समीकरणों ने चिंता बढ़ाई है। यही वजह है कि निर्धारित 4% तथा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लक्ष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है। दरअसल बीते माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.9% रहने पर केंद्रीय बैंक समेत आर्थिक विशेषज्ञ उत्साहित थे कि अब 4% के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दरअसल इसी मकसद से केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2023 के बाद से रेपो दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक को आशंका थी कि रेपो दरों में बदलाव से महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में आरबीआई मुद्रास्फीति की मौजूदा स्थिति को लेकर आशावान है, लेकिन साथ ही चिंतित है कि मौसम के मिजाज में लगातार आ रहे बदलाव तथा 2 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध व हालिया गाजा संकट से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर भारत पर पड़ना लाजिमी है। इन्हीं आशंकाओं के चलते केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को नहीं बदला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पैनी निगाह रखने वाली CMIE की रिपोर्ट में विश्वास जताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक खुदरा मुद्रास्फीति 5 साल के न्यूनतम स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन मौसमी अस्थिरता इस मार्ग में बाधक बन सकती है। दरअसल वैश्विक मौसम संगठन के संकेत हैं कि विपरीत मौसमी स्थितियां हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, जिसका सीधा असर खाद्यान्न महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर के फिलहाल 7% रहने के अनुमान तमाम देशी विदेशी आर्थिक संगठन लगा रहे हैं, लेकिन अचानक पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावत भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ज़रूरी है कि महंगाई पर नियंत्रण के प्रयासों के प्रति हम गंभीर रहें, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हमारी युवा आबादी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहरहाल हमें यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया को गहरे तक
प्रभावित करने लगा है। खासकर कृषि क्षेत्र के प्रभावित होने से महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अचानक आने वाली बाढ़ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जिससे सारी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतों में तेजी आ रही है। हमने पिछले दिनों भारत में भी देखा कि जब गेहूं की फसल तैयार होकर खलिहानों तथा मंडियों तक पहुंचने लगी तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश ने काफ़ी नुकसान किया। निश्चित रूप से गोदाम पहुंचने से पहले अनाज का भीग जाना किसान के लिए संकट का सबब बन जाता है। यह घटनाक्रम अब हर साल का हिस्सा है। हजारों टन अनाज बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ जाता है, जिसमें अनाजों, फलों व सब्जियों की फसल खराब होने से खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। पर्याप्त भंडार की व्यवस्था न होने के कारण बिचौलिए जमाखोरी के जरिए वस्तुओं के दामों में कृत्रिम उछाल पैदा कर देते हैं। स्टॉप।